बच्चों, आज हम करेंगे अपना लेसन 4 द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप एंड इट इज रिटन बाय सेल्मा लैगरलोफ। तो अगर हम ऑथर के बारे में देखें तो हमें पता चलेगा दैट शी इज अ स्वीडिश राइटर एंड हर राइटिंग्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनकी जो राइटिंग्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, राइट। और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें एक यूनिवर्सल थीम है। यूनिवर्सल थीम का मीनिंग है कि एक ऐसी उसके अंदर एक हमें ऐसा मैसेज मिलता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एसेंशियल गुडनेस विच कैन बी अवेकन थ्रू लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसका मतलब ये है कि सभी जो मानव हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर एक लेटेंट ह्यूमन गुडनेस है। चाहे किसी भी परिस्थिति के कारण वो बहुत ज़्यादा बुरा बन जाए, लेकिन उसके अंदर एक लेटेंट गुडनेस होती है जिसको हम अवेकन कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से जगा सकते हैं बाय शोइंग लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड कंपैशन। दीज आर द वर्ड्स। लव का मीनिंग आप समझते हैं, बाय ट्रीटिंग हिम वेल। रिस्पेक्ट, उसको हम आदर के साथ उसके साथ पेश आए। काइंडनेस, ह्यूमैनिटी शो करें। कंपैशन, उसके अंदर उसको ट्रस्ट करें, राइट। सो दीज आर द की वर्ड्स। अब देखिए, जो आपकी स्टोरी है द रेड ट्रैप, इसके कितने कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, और उसमें सबसे पहले है हमारा रेड ट्रैप पेडलर। रेड ट्रैप पेडलर जो क्या करता है? रेड ट्रैप सेल करता है। रेड ट्रैप्स आपने देखे होंगे, चूहे दानी आपने अपने घर में भी देखी होगी, जो हम चूहों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। तो एक रेड ट्रैप पेडलर है। दूसरा है उसमें क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर जो है वो क्या होता है? एक डेजिग्नेशन होता है, और वो किसमें? माइंस जो होती हैं, राइट। माइंस, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसका बैकग्राउंड क्या है? कोल माइंस का एरिया है। फिर इसमें है एक मास्टर स्मिथ, अगेन अ वर्कर इन द माइन। मास्टर स्मिथ का हेल्पर है वहां पर। एंड वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कौन है? जो एक माइन का, कोल माइन का क्या है? कोल माइन, आयरन माइन का एक ओनर है। एडला विल्मनसन लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एडला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है रेड ट्रैप पेडलर, उसकी लाइफ को चेंज करने में। अपनी बुक्स आप खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable. So he had to resort both on begging and petty thievery to keep his body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हम अपना जो मेन कैरेक्टर है रेड ट्रैप, उसके बारे में देखते हैं। रेड ट्रैप पेडलर जो है, he used to make his selling by selling red trap, राइट। ही यूज टू मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स। और वो कहाँ से मटेरियल लेकर आता है? ही यूज टू बैग फ्रॉम द बिग फार्म्स, राइट। लेकिन उसका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए वो क्या करता था? वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। आगे देखिए इसमें, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोन हु प्लोड्स अलोंग द रोड left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set his bait for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as everyone let himself be tempted to touch the bait,
it closed in on him and then everything came to an end. राइट, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लिख लीजिए. फर्स्ट लाइन में एक वर्ड है मोनोटोनस. मोनोटोनस का मीनिंग होता है टीडियसली, राइट, tiring you can say. Then there is a word important, bait, BAIT. bait का मीनिंग क्या होता है? bait होता है हमारा things to lure people, things to attract people, राइट. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात बताई गई है कि जो उसकी लाइफ थी हमारे पैडलर की वो बहुत ही सैड और मोनोटोनस थी, राइट. और एक दिन वो सोच रहा था कुछ और उसके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आया जो उसको बहुत ही एंटरटेनिंग लगा. और वो क्या थॉट था? वो थॉट था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक बहुत बड़ा रेट ट्रैप है जिसमें हम जो मनुष्य हैं ये इसके अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं. मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती हैं? उपभोक्तावादी चीज़ें, जैसे रिचेस हैं, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, ये सारी चीज़ें दे आर लाइक बेट. बेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे चूहेदानी में कोई चीज़ हम चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए रखते हैं, कुछ रोटी लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो उसको अट्रैक्ट करे और जैसे ही वो उसको टच करता है वो बंद हो जाता है रेट ट्रैप, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं ये वर्ल्ड के रेट ट्रैप में ह्यूमन बीइंग को फंसाने के लिए लगाई गई हैं, राइट. सो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वो कैसे वर्ल्ड को एक बिग रेट ट्रैप कंसीडर करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है वो इस वर्ल्ड को एक रेट ट्रैप की फॉर्म में. कमिंग टू नेक्स्ट, the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of those who were still circling around the way, right. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो उसे क्यों अच्छा लगा इस वर्ल्ड को रेट ट्रैप कंसीडर करके. वाई इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो वर्ल्ड है इट हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. वर्ल्ड में किसी ने भी कभी भी उसके प्रति कोई काइंडनेस शो नहीं की. दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड एंड ही वॉज कंसीडरिंग द वर्ल्ड अ स्मॉल थिंग लाइक अ रेट ट्रैप, राइट. और फिर वो क्या करता था? वो हमेशा जब भी खाली बैठता था वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो रेट ट्रैप में फंस चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं. एंड दिस आइडिया यूजली मेक हिम वेरी एंटरटेन्ड. कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask for night shelter. Nor was he refused. Instead of sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper, and he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played modulus with his guest until bedtime. ये जो पैराग्राफ है इसमें इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि एक इवनिंग वो नॉक करता है एक ओल्ड मैन के कॉटेज पे, राइट. एंड यूजुअली आप उसमें देखोगे कि उसको जब भी कोई किसी के घर भी वो नॉक करता था यूजुअली सोर फेसेस मैट हिम. जो लोग थे वो उसको वेलकम नहीं करते थे, बहुत ही हैप्पीली उसको वेलकम नहीं करते थे, बल्कि दे यूज टू उसको भगा देने के लिए वो ऐसा करते थे. दे यूज टू मेक सोर फेसेस. लेकिन आज उसके साथ कुछ डिफरेंट हुआ. हाउ द ओल्ड मैन रिएक्टेड डिफरेंटली. तो उसमें वो बताता है कि द ओल्ड मैन was living alone in the cottage. He has no family, so he was happy to have someone to talk with. तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अकेला रहता था, उसका कोई परिवार नहीं था. और जैसे ही उसने पैडलर को देखा तो उसे अच्छा लगा कि कोई उसके साथ बातें करने के लिए वहाँ पर आया है. एंड ही वेलकम हिम वेरी वार्मली, राइट. तो उसमें और क्या करता है? ही मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द गेस्ट. उसके लिए वो पॉरेज रखता है फायर पे. पॉरेज का मीनिंग दलिया, राइट.
उसके और साथ वो उसको खाना शेयर करता है, अपना टबैको तक वो शेयर करता है। एंड नॉट इवन दिस, फाइनली वो उसके साथ एक ही स्टार्टेड प्लेइंग ए गेम ऑफ कार्ड्स जिसका नाम है मैजुलिस, राइट। और जब तक वो सोते नहीं है तब तक वो उसके साथ गेम भी खेलता है। आगे देखो इसमें, the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Work and had worked on. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for creamery every day, and last month he had received all of 30 in payment. 30 kronor. Kronor जो है यहाँ पे हम देखेंगे, इट्स अ करेंसी ऑफ स्वीडन। जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज है, वहीं पर जो स्वीडिश जो करेंसी है वो क्या है, क्रोनोर, राइट। तो इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही जेनरस है और वो अपने कॉन्फिडेंसेस शेयर करता है। कॉन्फिडेंसेस मतलब अपने सीक्रेट भी शेयर करता है, नॉट ओनली हिज फूड एंड टबैको, बल्कि वो अपने कॉन्फिडेंसेस भी उस पैडलर के साथ शेयर करता है। वो क्या बताता है उसे कि इन हिज यंग एज जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था, ही यूज्ड टू वर्क एज अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क, राइट। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया है तो वो कौन उसको उसकी इनकम का सोर्स क्या है, उसकी काऊ। और वो बताता है कि वो हर दिन क्रीमरी पर जो है वो दूध देकर आता है और किस तरीके से लास्ट मंथ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 30 क्रोनोर, राइट। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मीनिंग यहाँ पर आप लिखोगे डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मीनिंग होता है कि ऐसा शो करना कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है उसकी बातों पर। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. These he held up before the eyes of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. Here something is important, और वो important क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओल्ड मैन है वो अपने जो रुपए हैं 30 क्रोनोर वो क्यों पैडलर को दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि जब उसने अपनी इनकम के बारे में बताया तो जो आपका ये पैडलर है ही शोड डिसबिलीफ, राइट। और उस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए he went up to the window, और विंडो पे एक लेदर पाउच टंगा हुआ था, उसने उसको उतारा एंड उसमें 3 wrinkled 10 kronor bills थे। he showed the money and then put them back into the pouch, right. The next day, both men got up in a good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the old man probably thought he could not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in the pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. This one is very simple. इसमें सिर्फ ये बताया गया कि किस तरीके से दोनों क्रॉफ्टर और जो पैडलर था वो सुबह उठे एंड दोनों अपने काम पर चले गए। जो ओल्ड मैन था वो अपनी गाय के पास चला गया जो उसकी बॉसी गाय है, और दूसरी तरफ जो पैडलर था वो कहाँ चला गया, he went on his way. But half an hour later the peddler stood again before the door. This one is very important, इसको ध्यान से सुनिए। He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and then went away. Yes, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? इसका मीनिंग क्या है कि क्या पैडलर ने, जो ओल्ड मैन था उसने पैडलर के अंदर इतना विश्वास दिखाया कि अपने पैसे तक उसने उसको दिखा दिए, क्या उसने उस विश्वास को बनाए रखा या नहीं। और यहाँ पर आपको उसका आंसर मिलता है। क्या था वो, जो पैडलर था वो जब वहां से चला गया लेकिन आधे घंटे बाद फिर से वो उस क्रॉफ्टर के दरवाजे पर खड़ा था।
हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया? ही वेंट अप टू द विंडो। उसने क्या किया? विंडो के पास गया और जो पेन था, विंडो पेन था, उसको उसने तोड़ दिया और जो लेदर पाउच था, एक पाउच वहां पर टंगा हुआ था, उसको उठाया और वहां से 30 क्रोनोर जो है वो निकाले एंड पुट देम इन हिज पॉकेट, और वहां से वो चला गया। सो यहाँ पर आप देखते हो he did not he did जो पैडलर था, he did not respect the confidence reposed in him by the crofter. How? Why? How आपको कैसे पता चलता है? Because he stole crofter's 30 kronor, right? तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप एक बार रीड आउट करना और कोई दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।